हेलो दोस्तों, मैं अतुल सिंह राजपूत स्टडी एडवांस लॉजिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पाइथन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। ओ लेवल का आईटी कोर्स है जो कि इसमें हम पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पाइथन का परिचय और पाइथन को डाउनलोड करेंगे, उसका सिंटैक्स मतलब कैसे लिखा जाता है, उसमें कमेंट के लिए क्या उपयोग किया जाता है और वेरिएबल इंटर कैसे कराया जाता है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे आज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं। इससे पहले हम एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी जाके आप वीडियो देख सकते हैं। पाइथन का प्रोग्राम पाइथन प्लेलिस्ट बना होगा स्टडी एडवांस लॉजिक में। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन पढ़ेंगे, ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, पाइथन का परिचय। पाइथन क्या है कि पाइथन को सबसे पहले जो क्रिएट किया था गुइडो वैन रोसम ने किया था। गुइडो वैन रोसम ने इन्होंने 1991 में इसे पब्लिश किया था। इनके दिमाग में सबसे पहले 1980 में ये बात आई थी और इन्होंने बनाते बनाते सारा कुछ क्रिएट करते हुए इन्होंने 10 ईयर मतलब अपना बिता दिया और उसके बाद 1991 में पाइथन को पब्लिश किया था। तो पाइथन एक कंपनी के नाम से ये जो पब्लिश हुआ था, इसीलिए इसको पाइथन कहा गया। इट इज यूज, इसका यूज कहाँ पर होता है? देखिए, वेब डेवलप के रूप में इसका अधिकतम उपयोग किया जाता है और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, मैथमेटिकल सिस्टम स्क्रिप्टिंग एंड बहुत जगह इसका साइंटिस्ट लैब में भी इसका उपयोग किया जाता है कई सारे प्रोग्राम बनाने में। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रोल होता है प्रोग्राम में, क्योंकि यह हाई लेवल लैंग्वेज होता है और इसको समझना बहुत ही आसान है। यह सी लैंग्वेज से भी ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। चलिए अभी पढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा सारा कुछ। तो व्हाट कैन पाइथन डू? पाइथन से क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, इससे क्रिएट वेब एप्लीकेशन, इससे एक आप वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। इससे अलोंगसाइड सॉफ्टवेयर क्रिएट्स वर्कफ्लो कर सकते हैं। इससे डाटाबेस सिस्टम बनाया जा सकता है और मॉडिफाई भी किया जा सकता है कई सारी फाइलों को। पाइथन कैन बी यूज्ड हैंडल बिग डाटा एंड परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल। ये मैथमेटिकल डाटा, बहुत बड़े डाटा को ये एक चुटकियों में इसे सॉल्व किया जा सकता है और यह बहुत ही आसान से इसे बनाया जा सकता है। पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर रैपिड प्रोटोटाइप और प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, ये प्रोटोटाइप है और प्रोडक्शन रेडी हमेशा तैयार ही रहता है, क्योंकि आपको ये फ्री ऑफ कास्ट हर जगह, आपको गूगल पे भी अभी डालोगे तो आप डाउनलोड करने के लिए भी पाइथन जैसे ही डालोगे तो ये आप मल्टी यूजर है, मतलब आपको मिल जाएगा आराम से। वाई पाइथन? पाइथन का ही उपयोग क्यों किया गया? देखिए, ये सारे हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह जो है यह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको लिखना पड़ जाए, तो इसीलिए हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं इसका हिस्ट्री। बाकी आप बोरियत महसूस मत करिए, हम इसके बाद बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराएंगे, तो वीडियो पे बने रहें। वाई पाइथन? पाइथन वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। देखिए, इसका हम उपयोग विंडोज में करते हैं, मैक में करते हैं, लिनक्स में। देखिए, ये सारे जो हैं ये आपके विंडोज एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। विंडोज जैसे विंडोज सॉफ्टवेयर, मैक, लिनक्स और एप्पल माइक, ये सॉफ्टवेयर, तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो सारे हैं, ठीक है। पाइथन हैज सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब पाइथन को इतना आसान होता है इसको लिखना कि मतलब जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं वैसे ही आप समझेंगे कि जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वैसे ही आपको लिखना होगा। पाइथन हैज सिंटैक्स दैट अलाउ डेवलप टू राइट प्रोग्राम विद फीवर लाइन देन सम अदर प्रोग्राम लैंग्वेज। देखिए, ये पाइथन क्या करता है कि लाइन वाइज जो है डिटेल को क्रिएट करता है, लाइन वाइज यह प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे आपने ये प्रोग्राम लिखा, लाइन वाइज इसका जो है पूरा क्रिएट कर देगा, मतलब लाइन वाइज इसका रन अप चलेगा। मतलब अगर इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ जाएगा, यहीं पर ही रुक जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सिंटैक्स एरर दिखा देगा और यहाँ जब इसको क्रिएट कर देंगे, सही कर देंगे, तब आप आगे बढ़ पाएंगे।
पाइथन रन ऑन द इंटरप्रिटर सिस्टम। इंटरप्रिटर सिस्टम यही है, ठीक है। इंटरप्रिटर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइथन किस बेस पे काम करता है? इंटरप्रिटर सिस्टम से। मीनिंग दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सून एज इट इज रिटन, ठीक है। दैट मीन द प्रोटोटाइप कैन बी वेरी क्विक। मतलब यही जो मैं बता रहा हूं कि ये लाइन बाइज लाइन प्रोग्राम को सॉल्व करता है, ना कि पूरा पढ़ने के बाद सॉल्व करता है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता था? कंपाइलर जो है, जब आप रन कराते थे प्रोग्राम को, तो कंपाइलर क्या करता था? सबसे पहले सारा पढ़ लेता था, उसके बाद उसमें से जो भी एरर होता था उसे छांटता था। लेकिन इंटरप्रिटर सिस्टम जो है इसका, पाइथन का, तो वो क्या करता है? पहले एक लाइन पढ़ेगा, अगर इसमें कोई एरर नहीं है तभी आगे जाके अगली लाइन पढ़ेगा, अन्यथा वो वहीं पर प्रोग्राम रुक जाएगा। तो यह इसका बहुत ही क्विक सिस्टम है और बहुत फास्ट तरीके से यह प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब इसका गुड टू नो, इसकी जो अच्छाई है, द मोस्ट रिसेंट मेजर वर्जन ऑफ पाइथन इज पाइथन 3 which we shall be using the tutorial how your Python not be update with any other than security update. It is still quick. देखिए पाइथन इस समय जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3.10.5 करके समथिंग है पाइथन का। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेटेड वर्जन है। अभी आपको मैं डाउनलोड कराऊंगा, तो इसमें आपको सिक्योरिटी से संबंधित हर एक चीज से संबंधित बहुत चीजें मिल जाएंगी जो कि इसमें पाइथन 2 में नहीं था, ठीक है। वो सारे अपडेट आगे देखते हैं। पाइथन सिंटेक्स कंपेयर टू अदर प्रोग्राम लैंग्वेज। देखो पाइथन वाज ए डिजाइन फॉर द रीडेबिलिटी एंड हैज सम सिमिलरिटी टू द इंग्लिश लैंग्वेज। यह इंग्लिश के समान ही लैंग्वेज होता है पाइथन जो है। जैसे आप इंग्लिश अभी आप बने रहिए वीडियो पे, अभी आप समझ जाएंगे पूरा क्या सिस्टम है। ये इंग्लिश की ही तरह लिखा जाएगा। जैसे आप इंग्लिश लिखते हैं, पाइथन यूजेज न्यू लाइन टू कंप्लीट ए कमांड एज अपोज्ड टू अदर प्रोग्राम लैंग्वेज विच ऑफन यूज सेमीकोलन और पैरेंथेसिस। देखिए इसका क्या सिस्टम है कि इसका जो न्यू लाइन का यूज किया जाता है, न्यू लाइन टू कंप्लीट ए प्रोग्राम कमांड एज अपोज टू अदर प्रोग्राम लैंग्वेज विच ऑफन यूज सेमीकोलन और पैरेंथेसिस। इसका पैरेंथेसिस का यूज करके और इसका सेमीकोलन का यूज करके इसमें बनाया जाता है। पाइथन रिलीज टू आइडेंटिफिकेशन यूज। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको पाइथन डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम आते हैं पाइथन डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे आपको किसी ब्राउजर में जाना होगा सबसे पहले, उसके बाद यहां पर टाइप करना होगा सर्च बॉक्स में डाउनलोड पाइथन। जैसे ही डाउनलोड पाइथन सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट लिंक दिखाई देगा python.org का। यहां पर आपको पाइथन डाउनलोड कर लेना है। देखिए लिंक आ गया यहां पर डाउनलोड पाइथन 3.10.5 का। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पाइथन जो है डाउनलोड होने लगेगा। लेकिन मैंने डाउनलोड कर रखा है इसलिए मुझे डाउनलोड नहीं करना है, हम कैंसिल कर दे रहे हैं। उसके बाद हाँ, ये कंप्यूटर वालों के लिए है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आप मोबाइल है, आप कंप्यूटर नहीं चला सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाएंगे और वहां पर टाइप करेंगे पाइथन। प्ले स्टोर में जैसे ही पाइथन टाइप करेंगे तो आपको वहां पर दिखाई देगा। एक सेकंड, हम आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां टाइप करेंगे पाइथन, पाइथन सर्च करेंगे, पाइथन डाल के गूगल प्ले स्टोर में, तो आपको यहां पर फर्स्ट लिंक ही दिखाई देगा python3.idle पाइथन 3। ये आपको डाउनलोड कर लेना है। जो जिस पर हम दिखा रहे हैं इसको आप डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे python3.ide फॉर पाइथन 3। ये आपको डाउनलोड कर लेना है अपने प्ले स्टोर पे। जैसा कि मोबाइल में वर्क करेगा वैसे, जैसे कंप्यूटर में वर्क करेगा वैसा ही आपको सेम टू सेम मोबाइल में भी वर्क करने को मिल जाएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तब भी आप यहाँ पर ये चीज कर सकते हैं।
उसके बाद आप कंप्यूटर में आते हैं, जैसे हम कंप्यूटर में आते हैं उसको ओपन करते हैं तो आप यहाँ जाएंगे सर्च बॉक्स में और यहाँ पर जब जहां भी पाइथन आपने डाउनलोड कर रखा है सर्च कर सकते हैं। पाइथन में देखिए यहाँ पर आईडीएलई वाली फाइल खोलनी है आपको, ना कि पाइथन 3.10 3 मैनुअल, ये सारे आपको नहीं खोलने, सिर्फ आईडीएलई ये आपको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करते हैं आपको कुछ इंटरफेस इस प्रकार दिखाई देता है। ये देखिए, ये तो मैंने फॉन्ट बड़ा कर दिया है इसलिए आपको कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है, नहीं तो फॉन्ट इसका बहुत छोटा होता है। तो आप कैसे इसका फॉन्ट जो है बड़ा करेंगे जिससे कि आप आसानी से कर सकें, तो उसके लिए फॉन्ट छोटा या बड़ा करने के लिए और फॉन्ट चेंज करने के लिए आप यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में कॉन्फ़िगर आईडीएलई लिखा होता है, यहाँ इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए साइज लिखा है, यहाँ पर साइज में फॉन्ट साइज इसका 20 जो भी आप बढ़ाना घटाना चाहें यहाँ करके अप्लाई कर देंगे। देखिए फॉन्ट साइज इसका छोटा हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप जो भी अपना लैंग्वेज है वो भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी जितनी भी आपके इंस्टॉल हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। हाईलाइट है, की है, बहुत सारे आपको कोई भी चीज नहीं छिड़कानी करनी है, बस इतना करना है आपको, ठीक है। और यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, फाइल न्यू, फाइल को न्यू ओपन, न्यू फाइल करके यहाँ पर पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद फाइल को सेव करेंगे और यहाँ से रन करा देंगे। रन कराएंगे तो आप यहाँ पर पहुंच के पूरा आपको आउटपुट दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये जो सेल है, ये सेल में अगर आप टाइप करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम, जैसे हम प्रिंट कराते हैं किसी का नाम, जैसे मैंने कहा प्रिंट इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है आपको, कोई वैल्यू लिख दीजिए, ये किसी का नाम लिख दीजिए, चाहे अपना नहीं नाम लिख देता हूं, अतुल सिंह। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देना है और आपको इंटर कर देना है। देखिए इंटर करते ही आपका आउटपुट आ जाता है। ये सेल, ये लाइन टू लाइन जो है आपका प्रोग्राम सॉल्व करता है और इसी पर हम सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो आप यहाँ पर मतलब चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं कैसे क्या करना है हमें। इसका फॉन्ट थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए आपको पता ही है, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ 25 कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है, इससे कि आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे। इसको हम माइनस कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। फिर से हम चलते हैं अपने सिलेबस पे और वहां पर देखते हैं, हमने पाइथन डाउनलोड कर लिया है। आगे क्या है, आगे देखते हैं कि पाइथन का सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है, एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है पाइथन का सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है, देखिए सिंटेक्स, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये सिंटेक्स का ही होता है, क्योंकि सी लैंग्वेज में जो है वहां पर सिंटेक्स की उतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अगर जैसे सिंटेक्स क्या होता है, एज वी लर्न एज ए प्रीवियस पेज पाइथन सिंटेक्स कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द राइट एंड डायरेक्ट ऑफ द कमांड। जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा, जैसे यहाँ पर पाइथन इंडेंटेशन जिसे बोलते हैं, इंडेंटेशन। सिंटेक्स क्या होता है कि प्रोग्राम को लिखने का तरीका, क्रमबद्ध जो तरीका है वो प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, उसका सिंटेक्स कैसे होगा, वो है पाइथन इंडेंटेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि इंडेंटेशन रिफर द स्पेस एट बिगिनिंग ऑफ द कोड लाइन, ठीक है। अगर जैसे इंडेंटेशन का मतलब हुआ कि यहाँ पर एक इंडेंट, अगर एक स्पेस छोड़ा है तो प्रोग्राम का एक एक स्पेस भी काउंट करता है। जैसे कि आपने इफ प्रोग्राम शुरू किया और 5 ग्रेटर देन 2 किया, उसके बाद प्रिंट कराया 5 इज ए ग्रेटर देन 2, ठीक है, लेकिन आपने एक स्पेस छोड़ दिया यहाँ पे। इफ के बाद क्या किया आपने, इफ के बाद आपने एक स्पेस यहाँ पर छोड़ दिया तो ये प्रिंट कर देगा। अगर आप प्रिंट को, चलिए आगे देखते हैं, अगर आप प्रिंट को देखिए, पाइथन विल बी गिव टू एरर इफ यू स्किप द इंडेंटेशन एक्सप्रेशन। अगर आप इंडेंटेशन को छोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिंटेक्स दिया है, सिंटेक्स एरर दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि इफ, अगर ये 5 ग्रेटर देन बी, अगर प्रिंट को आप इफ के कंडीशन के साथ रखते हैं। सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं था। सी लैंग्वेज में आपको था अगर प्रिंट को कहीं भी लिखिए, लेकिन आप प्रिंट लिखिए, प्रिंट एफ करिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप अगर प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रिंट कराना है आपको, तो आगे उसका एक स्पेस छोड़िए या डबल स्पेस छोड़िए। डबल स्पेस छोड़ेंगे तो उसके नीचे ही सेम इंडेंट करेंगे, ठीक है, या नहीं कि अब यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ स्पेस इज अप टू यू
एंड प्रोग्राम मोस्ट कॉमन यूज फॉर 4D। अब यहाँ पर अगर दूसरा इफ लगाना है, मान लीजिए एक इफ ये हो गया, प्रिंट करा दिया आपने, एक इफ ये लगा दिया। अब इस इफ में आपने क्या किया कि यहां पर आपने प्रिंट को, यहां पर तो एक स्पेस लगाया और यहां पर 3-4 स्पेस देके प्रिंट करा दिया, तो ये आपका प्रिंट नहीं होने वाला, ठीक है, ये आपका सिंटैक्स एरर दिखा देगा। इसलिए आपको यहां पर इंडेंटेशन का बहुत ही ध्यान देना होगा, क्योंकि इंडेंटेशन ही यहां पर आपका काम करने वाला है, एक एक स्पेस यहां से काउंट होता है। आगे देखते हैं पाइथन कमेंट्स। अगर किसी चीज को कमेंट करना हो, मतलब जैसे आपको कमांड लिखा है, इसमें लिखा है कि कमांड कैन बी यूज द एक्सप्लेन पाइथन। पाइथन को आपको एक्सप्लेन करना हो, कोई भी प्रोग्राम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट करते हैं ना, कि हमने ये चीज करने हैं, यहाँ पर ये प्रोग्राम लगाया है। कमेंट कैन बी यूज टू मेक द कोड ऑफ मोर रिलेबिलिटी। अगर हम कमेंट लिख देते हैं तो उससे मोर रिलेबिलिटी, मतलब उसको समझ में जल्दी आ जाता है, ठीक है, अगला आदमी समझ सकता है कि आपने किस उद्देश्य से उसको प्रोग्राम को बनाया है और क्या करने के लिए किया है। एक्जीक्यूट ऑन टेस्टिंग कोड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिएट कमेंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर हैश का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आप हैश नहीं है तो वहां पर सिंगल लाइन, डबल लाइन, सबके लिए आपको एक ही हैश का उपयोग करना है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में दिस इज ए कमेंट, यहाँ पर मैंने दिस इज ए कमेंट लिखा है और हैश का उपयोग किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंट करा दिया, तो आपका जो आउटपुट होगा, आउटपुट में सिर्फ आपका हेलो वर्ड दिखाई देगा, यहां पर प्रिंट दिस कमेंट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये जो है आपका कमेंट बन चुका है हैश लगने से। कमेंट कैन बी प्लेस एट द एंड ऑफ लाइन। कमेंट को आप जो आप प्रोग्राम लिखे हैं उसके बाद भी कमेंट लिख सकते हैं, मतलब हैश लगा के इसके बाद भी आप प्रोग्राम के बाद भी एक कमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, A comment does not have to be text that explain the code. It can also be used prevent Python from executing code. यहाँ पर एक काम करना है, मतलब आप किसी भी प्रिंट को, मतलब प्रिंट कराना है, उसके पहले आप कमेंट लगाएंगे तो वो अपना आपका एरर दिखा देगा, ठीक है। ये कमेंट बन जाएगा आपका, ये कमेंट बन जाएगा और ये कोई प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ही आप हैश लगा देंगे, कोई भी प्रिंट है तो वो प्रिंट विंट नहीं करेगा, सिर्फ वही चीज दिखाएगा, ठीक है। जो आप, अब जैसे ये प्रिंट होगा, ये वाला प्रिंट होगा, बट ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये जो है कमेंट बन चुका है हैश लगने से। अब मल्टी लाइन प्रिंट कराना है, जैसे आपने एक कमेंट यहां पर लिखा, ये कमेंट दिस इज ए कमेंट, फिर राइट इन लिख दिया मोर, तो आपको हर बार जो है हैश का उपयोग करना है। सी लैंग्वेज में क्या था कि स्लैश मार के स्टार लगा देंगे, उसके बाद जितना भी लिखना है लिख दो, उसके बाद जितना भी यहाँ पर लिखना, जितनी भी लाइनें लिखनी है उसके बाद फिर स्टार लगा के जो है स्लैश मार दो। तो यहाँ पर ये चीजें नहीं है, यहाँ पर आपको जितनी भी लाइनें लिखनी है सबके पहले आपको हैश लगाना होगा। यहाँ पर जितनी भी लाइनें एंट्री कराएंगे कमेंट पास करने से, तो उसके पहले आपको हैश इंडेंट कराना होगा। उसके बाद देखते हैं कि अगर नॉट इक्वल टू एंड इंस्टेड यू कैन यूज द मल्टीपल स्ट्रिंग्स सिंस पाइथन इज इग्नोर इटरेट दैट। देखिए यहां पर दिया है कि सिंस पाइथन विल इग्नोर स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, अभी हम आपको जब यहां पर कीवर्ड बताएंगे तो कीवर्ड में आपको स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होते हैं, नंपे क्या होता है, फ्लो बहुत सारे कीवर्ड आते हैं, उन सभी को आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आगे बताते हैं। उसके बाद यहां पर यू आर नॉट असाइंड टू वेरिएबल, यू कैन ऐड द मल्टीपल स्ट्रिंग्स, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, ट्रिपल कोट इन योर कोड एंड प्लेस योर कमेंट इनसाइड इट। एग्जाम्पल दिस इज ए कमेंट राइट इन ए मोर। अगर आप ट्रिपल कोट के अंदर करते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट के अंदर करते हैं, तो क्या यह आपका प्रिंट करेगा? चलिए देख लेते हैं, आपको सीधा प्रोग्राम में ले चलते हैं और वहां पर ये चीजें टाइप करके देखते हैं क्या ये इस प्रकार प्रिंट करेगा। तो ये कमेंट के बेस में लेता है कि आपका कुछ एक्जीक्यूट करता है, ठीक है, ना तो ये इंटीजर में आएगा ना तो ये वेरिएबल में रहेगा। तो क्या करता है देखते हैं। चलिए हम सीधा चलते हैं अपने कोड पर। अगर हम ट्रिपल कोट के अंदर कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए हमने कर दिया यहाँ पे व्हाट
आर यू डूइंग नाउ? वी वांट टू गो। इसके बाद मैं ट्रिपल कोट कर देता हूं, क्लोज। उसके बाद मैं प्रिंट व्हाट आर यू डूइंग नाउ एंड स्लैश एन करके वी वांट टू, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम अगर यहां से डायरेक्ट एग्जीक्यूट ना करा के हम न्यू फाइल में जाके यहां पर कराएंगे, एक प्रोग्राम यही लिखते हैं जैसा कि वहां दिखाई गया है, तो क्या ये करेगा? चलिए, वी वांट टू स्टडी। कुछ भी करके बस मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूं, प्रिंट, और यहां पर मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना रहा हूं। इसके पहले भी आपको एक सिंगल लगाना होता है। इसको मैंने क्लोज कर दिया और मैं इंटर कर देता हूं। उसके बाद मैं इसे सेव करूंगा, क्योंकि फाइल को पहले सेव करना होता है, और इसको आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप वहीं सेव करें। इसका नाम डाल दीजिए, कुछ भी आप सेव करेंगे, और उसके बाद इसको हम रन कराएंगे। ये देखिए हेलो प्रिंट होके आ गया है, और आपका जो ऊपर वाला वर्ड था ना, तो वो कमेंट बना है और वो उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है आप 3 कोट लगा के भी कमेंट पास कर सकते हैं, बट ये है कि उसको वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। अब यहां देखते हैं पाइथन वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, क्रिएट वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं? वेरिएबल आर द कंटेनर ऑफ और द स्टोरिंग डाटा वैल्यू। देखिए वेरिएबल, अगर हम क्रिएट वेरिएबल, पाइथन हैज नो कमेंट फॉर द डिक्लेयर ए वेरिएबल। ए वेरिएबल इज क्रिएटिंग द मोमेंट ऑफ फर्स्ट असाइनमेंट ए वैल्यू ऑफ इट। देखिए वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक, जैसे आपने कहा ना कि जब आप पढ़ते थे पहले स्टार्टिंग में, तो 9th या 10th में जब स्टार्टिंग में नहीं कि माना अगर x की वैल्यू 5 हो तो y की वैल्यू 8 हो, या माना कि इतना हो, तो x क्या था? x एक वेरिएबल ही था, ठीक है। जब आप मानते हैं किसी चीज को कि हाँ, अगर माना कि इसकी वैल्यू ये है, माना कि ये चीज ये था, ठीक है, तो ये चीजें जो हैं वो एक वैल्यू क्रिएट करती हैं। जैसे आपका ये एक, मान के चलिए एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, ये गिलास है, ये आपका एक गिलास है, ठीक है। इसमें आप, ये एक गिलास कौन सी है? एक्स गिलास है, या एक्स गिलास में आप कौन सा नंबर फिल कर दिए? 5 नंबर फिल कर दिए। तो ये एक्स एक वेरिएबल है, इसके अंदर एक डाटा फिट हो गया है 5, ठीक है। तो वेरिएबल को कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि माना, जब कहीं मानते हैं कि जैसे x का मान इक्वल टू 5 है, y का मान जॉन है, तो इस तरह है, तो प्रिंट कर दो x और y, तो माना जो किया जाता है वही है आपका वेरिएबल, ठीक है। पाइथन हैज नो कमांड फॉर द क्लियरिंग वेरिएबल। वेरिएबल डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर विद एनी पर्टिकुलर टाइप। वेरिएबल को किसी टाइप की जरूरत नहीं होती कि किस प्रकार डिक्लेयर करना है, लेकिन वेरिएबल का जो मान होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्या है। जैसे मान लीजिए आपका नंबर है, तो नंबर मतलब 4, 5, 6, 7, 8, अगर ये पूर्ण नंबर हैं तो आपका इंटीजर होगा, इंट लिखा जाएगा। अगर ये ABCD में है, अल्फाबेट में है, या किसी का नाम है, किसी चीज का वो चीज है, तो वो होगा स्ट्रिंग, STR लिखा जाएगा, स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर ये दशमलव में मान होगा 4.5, तो ये होगा फ्लोट, ठीक है। अगर ये चीज, अगर आपका इंटीजर भी है, जैसे 4 और A, 4A, तो 4A क्या है? ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे सारे हम जब कीवर्ड्स पढ़ेंगे तो अपना दिखाई देगा। यहाँ पर हम सिर्फ वेरिएबल जानते हैं। कास्टिंग क्या होता है कि इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, दिस कैन डन विद कास्टिंग। जैसे कि
पहले से ही बता दिया कि एक्स क्या है, स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग की एक्स विल बी स्ट्रिंग, ठीक है, कास्टिंग कर दिया जाता है कि मतलब ये तो इंटीजर है, हमें पता है कि नंबर जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं, 1 2 3 4 ये इंटीजर होता है। लेकिन जब हम डाटा को स्ट्रिंग कर देते हैं, str मतलब हम इसे कन्वर्ट कर दिए एबीसीडी में, जैसे कि एबीसी क्या, इसको जोड़ सकते हो आप, a प्लस बी को जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते ना, लेकिन 1 प्लस 2 को जोड़ सकते हो, 3 आएगा। तो हम जब इसको 3 को यहाँ कर हम स्ट्रिंग घोषित कर दिए हैं, तो अगर हम स्ट्रिंग को घोषित कर देते हैं तो ये एक सिंगल कोट लग जाता है, और इसे हम न तो जोड़ सकते हैं, ये एक प्रकार से ये अल्फाबेट का रूप ले लेता है कि ये अल्फाबेट ही समझ लेता है खुद को, ठीक है। इसी तरह हम y इंटीजर 3 कर दिए, तो इंटीजर तो ये तो 3 है, ये तो नंबर ही रहेगा। फ्लोट फ्लोट ये दशमलव में घोषित हो गया है, मतलब इसे 2 दशमलव कर दिए हैं। अब यहां पर आते हैं गेट द टाइप पर। यू कैन गेट द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल विद द टाइप फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल 5 जॉन प्रिंट। अब देखिए मैंने s का मान 5 रख दिया और y का मान जॉन रख दिया, ठीक है। तो यहां पर हम टाइप इसका जान सकते हैं कि इसका कौन सा टाइप है, जैसे कि ये इंटीजर है या आपका इंटीजर है या स्ट्रिंग से क्या है। तो वो जानने के लिए हम क्या टाइप करेंगे, प्रिंट करेंगे और यहां पर लिखेंगे टाइप, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद टाइप करेंगे TYPE, और इसके ब्रैकेट के अंदर x का मान रख देंगे और उसके बाद डबल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और उसका मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे हम टाइप पता करेंगे, क्योंकि टाइप के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आते हैं। तो चलिए वहीं पर पहुंचते हैं सीधा। अब हम आ जाते हैं, ये आपका जो है प्रोग्राम है, और हम लेते हैं सेल, डायरेक्ट देखते हैं सेल में पहुंच जाते हैं कि नहीं। ये नीचे मैंने सेल बना रखा है यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम x का मान x इक्वल टू कर देते हैं 5 और y इक्वल टू कर देते हैं राम, ठीक है। ये इंटर करते ही हट जाएगा क्योंकि y कर देते हैं राम। देखिए क्योंकि मैंने स्ट्रिंग को कोट के अंदर लिखना है, इसलिए यह राम नहीं लेगा क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो उसके बाद क्या करना है, आप यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, प्रिंट, उसके बाद टाइप चेंज कर देंगे या टाइप पता करने की कोशिश करेंगे, प्रिंट एक्स कौन सा टाइप है, तो आप डबल कोट में बदल देंगे और उसके बाद इंटर करेंगे। देखिए क्लास आ गया यहाँ पर, क्लास इंटीजर, एक्स क्या है, इंटीजर है। मतलब मैंने बताया ना कि अभी जितने भी वैल्यू होते हैं, मतलब 1 2 3 नंबर जो होते हैं वह इंटीजर वैल्यू होते हैं, और ये अभी y को पता कर लेते हैं। चलिए प्रिंट करते हैं, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग टाइप करते हैं, टाइप और y टाइप करते हैं और यहां इसको क्लोज कर देते हैं, इंटर करते हैं। क्लास स्ट्रिंग आ गया, ये y का स्ट्रिंग है। अगर हम यहां पर एक z वैल्यू लेते हैं, z, और इसका मान रखते 5.6 करते, तो देखिए क्या बताता है, प्रिंट टाइप, और यहां पर हम टाइप करेंगे किसका मान, z, और डबल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, इंटर। देखिए यहां पर फ्लोट वैल्यू आ गई, z क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है, इसलिए यहां पर फ्लोट वैल्यू दिखा रही है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आपको यहां पर सिंगल और डबल कोट दिखाई देगा। स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर आइदर बाय यूजिंग सिंगल और डबल कोट। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सिंगल कोट यूज करते हैं या डबल कोट यूज करते हैं। वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल अगर आप सिंगल कोट भी यूज करेंगे तब भी वह स्ट्रिंग रहेगा, अगर डबल कोट भी यूज करेंगे तब भी वह वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहां पर देखते हैं केस सेंसिटिव, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। एग्जांपल, दिस विल क्रिएट 2 वेरिएबल, ठीक है, 4 एंड सैली, ए विल नॉट ओवरराइट ए। देखिए केस सेंसिटिव का मतलब होता है, यहां पर केस सेंसिटिव का मतलब हुआ कि केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ
कि अगर वो कैपिटल है ए है तो वह कैपिटल ए वेरिएबल रहेगा, वो अलग है, और स्मॉल ए है वेरिएबल तो स्मॉल ए वेरिएबल अलग रहेगा। आप वो दोनों को मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि ये तो ए ही है, पढ़ा तो ए ही जा रहा है, लेकिन ये स्मॉल है और ये कैपिटल है। देखिए स्मॉल ए का मान 4 है और कैपिटल ए का मान सैली है। दोनों को अगर हम प्रिंट कराएंगे, अगर प्रिंट कराते हैं स्मॉल ए को तो यह स्मॉल ए ही आएगा, ठीक है, कैपिटल ए नहीं आएगा। अगर कैपिटल ए को प्रिंट कराएंगे तो उसका अलग। तो ये केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल और स्मॉल सबका अलग अलग है। अगर आप प्रिंट को कैपिटल में लिखते हैं तो सोचते हैं कि अगर इसका आउटपुट आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो केस सेंसिटिव होता है, इसलिए इसका जो है अगर एक ही वेरिएबल को एक ही केस में लिखना होता है। आप हमेशा स्मॉल का यूज करिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं पाइथन वेरिएबल नेम। अच्छा, पाइथन कौन से वेरिएबल को कौन सा वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे जिसको वो ले लेगा, लीगल है, जो कि वेरिएबल कैन बी शॉर्ट नेम। जैसे कि यहां पर दिख रहा है आपको माई वार। आप वेरिएबल को कैसे लिख सकते हैं? वेरिएबल को लिख सकते हैं स्मॉल में। अगर बस वेरिएबल की एक खास बात है, आप स्पेस नहीं दे सकते। मतलब माई नेम लिख के आप उसका नंबर नहीं दे सकते, आपको अंडरस्कोर लगाना होगा, ठीक है। मतलब ये एक ही वर्ड रहेगा तभी आप वेरिएबल ये घोषित रहेगा। इसके अलावा अगर स्पेस दे दिया तो ये वेरिएबल गलत हो जाएगा और आगे सिंटेक्स एरर दिखा देगा, ठीक है। सिंटेक्स बार बार मैं यूज कर रहा हूं। सिंटेक्स आपको बता दिया मैंने कि सिंटेक्स क्या होता है कि लाइन बाय लाइन जो लिखा जाता है प्रोग्राम, तो वो एक प्रकार का सिंटेक्स है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए माई वार लिखा मैंने, स्पेस देना है मुझे तो मैं अंडरस्कोर का यूज कर रहा हूं। आगे भी स्पेस देना है तो अंडरस्कोर का यूज करेंगे। अगर कैपिटल इस्तेमाल करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मैंने पूरा कैपिटल कर दिया, बीच में कोई कैपिटल कर दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नंबर को आगे नहीं कर सकते। देखिए अभी बताऊंगा मैं। माई वार 2 मतलब यहां पर अल्फाबेट को आगे करेंगे, A5 लिख सकते हैं, लेकिन 5A नहीं लिख सकते वेरिएबल को। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मैंने बताया अभी कि वेरिएबल कोई ये बॉक्स है, उसमें एक कोई चीज भर दो। जैसे मैंने x को माना है, x इक्वल टू राम, x इक्वल टू जैसे आप मानते थे ना x y z, तो यही है वेरिएबल। तो यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल लिए जाते हैं, कौन कौन से वेरिएबल को इनलीगल घोषित किया गया है, मतलब वो आपको लिए नहीं जाएंगे, सिंटेक्स एरर दिखा देगा। तो यहां पर जो है आप अल्फा नंबर को पहले नहीं रख सकते। आगे देखते हैं, ये देखिए इलीगल वाले हैं, इसमें आप नंबर पहले नहीं रख सकते। टू माई वार, यही आपको ऊपर नहीं, मतलब आगे नहीं रख सकते। दूसरा, इस माइनस का मतलब माइनस का उपयोग नहीं कर सकते। अंडर स्कोर अगर लगाते तो ये सही होता, लेकिन अंडर स्कोर आपने नहीं लगाया इसलिए गलत है। और ये है स्पेस तो बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसलिए ये तीनों जो है गलत है। आगे देखते हैं मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम विद द मोर देन वन मोर कैन बी डिफिकल्ट टू रीड। देयर आर सेवरल टेक्निक यू कैन यूज टू मेक देम मोर रिलेबिलिटी। देखिए बहुत सारे वर्ड यूज करके जब आप बनाते हैं वेरिएबल तो आपको ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वेरिएबल एक काम करा करिए, वेरिएबल छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करिए। जैसे a इक्वल टू 5, b इक्वल टू, इससे क्या होगा कि चीजें डिक्लेयर करने में आसानी होती है। अब कैमल केस क्या है? अब देखिए कैमल केस ये होता है कि पहले हम क्या करेंगे स्मॉल और बीच में कहीं कर देंगे कैपिटल वेरिएबल डिक्लेयर में। जैसे मैंने लिखा माई वेरिएबल नेम, तो मैंने पहला वर्ड स्मॉल रहेगा, बाकी सभी वर्ड के स्टार्टिंग में हम कैपिटल कर देंगे, ठीक है, सभी वर्ड के स्टार्टिंग में, ना कि पूरे वर्ड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये कैमल केस कहा जाता है। और पास्कल केस क्या होता है और स्नैक केस क्या होता है? पास्कल केस ये होता है कि हम पहले वर्ड को भी जो है कैपिटल करेंगे और सभी वर्डों के पहले वेरिएबल को हम कैपिटल करेंगे, इसे पास्कल केस कहा जाता है। अब स्नैक केस क्या होता है? स्नैक केस ये होता है कि यहां पर हम करते क्या है कि सभी वर्ड जो होते हैं, जितने भी वर्ड होते हैं, सबको स्मॉल में लिखा जाता है। जब स्मॉल में लिखते हैं तो ये कैमल केस के अंदर अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे देखते हैं,
अब आगे आते हैं पाइथन वेरिएबल असाइन मल्टीपल वैल्यू। देखिए कोई जरूरी नहीं कि हम एक लाइन में x इक्वल टू 5 ही रखें या x इक्वल टू राम ही रखें। हम x वेरिएबल घोषित किए, देखिए यहाँ पर x वेरिएबल घोषित किए, x के लिए ऑरेंज कर दिए, y के लिए हम बनाना कर दिए, z के लिए हम चेरी कर दिए। मतलब हम तीनों वैल्यू को जो है हम एक साथ जो है वेरिएबल को घोषित कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि देखिए अगर हम स्ट्रिंग होगा तो उसके लिए हम इन्वर्टेड कामा का यूज करेंगे, अगर ये इंटीजर वैल्यू है तो उसके लिए हम सिर्फ एक सिंगल कोट, देखिए सिंगल कोट मतलब कामा का यहाँ पर उपयोग करते हैं हर एक वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए। प्रिंट एक्स करेंगे, प्रिंट वाई करेंगे, प्रिंट जेड करेंगे, तीनों की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। अगर हम वन वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल, ये जैसे देखिए यहां पर एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू के लिए हम सिर्फ एक ही शब्द को प्रिंट करा रहे हैं ऑरेंज, तो बताइए आउटपुट क्या आएगा? आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? मान चलिए हमने कहा कि एक्स राम बराबर है ऑरेंज, श्याम बराबर ऑरेंज और लखन बराबर भी ऑरेंज ही है। ठीक है। तो बताइए कि अब इसमें से इन तीनों का प्रिंट क्या होगा? तो प्रिंट क्या होगा? प्रिंट होगा जाके आपका सब में ऑरेंज होगा, इसका प्रिंट भी ऑरेंज आएगा, इसका भी मतलब यही ऑरेंज आएगा और इसका मतलब भी ऑरेंज ही आएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों की वैल्यू जो है वह वही है सेम। आगे देखते हैं अनपैक ए कलेक्शन। इफ यू ए कलेक्शन ऑफ वैल्यू इन लिस्ट टुपल पाइथन अलाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट वैल्यू इनटू वेरिएबल, दिस कॉल्ड अनपैकिंग। देखिए अगर हम देखिए यहां पर हम लिस्ट पढ़ेंगे, टुपल पढ़ेंगे, डिक्ट पढ़ेंगे, डिक्शनरी जिसे बोलते हैं, और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इन सभी के सिंबल जो होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। यहाँ पर लिस्ट का सिंबल होता है बड़े ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और यहाँ पर कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं। लिस्ट में हम जो है डुप्लीकेट को अलाउड करते हैं। डुप्लीकेट अलाउड मतलब कि हम एप्पल को 2 बार रख सकते हैं, एप्पल एप्पल कर सकते हैं। टुपल में हम डुप्लीकेट अलाउड नहीं करते हैं, इसको हम सिंगल कोट से रखते हैं। और डिक्शनरी में हम किसी चीज को घोषित करते हैं, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर उसके अंदर जो है कोई चीज रखते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे, बाकी ये कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं पाइथन आउटपुट वेरिएबल में। आउटपुट वेरिएबल, द पाइथन प्रिंट फंक्शन इज ऑफन यूज्ड इन द आउटपुट वेरिएबल। देखिए x इक्वल टू मैंने कर दिया पाइथन इज ऑसम, तो प्रिंट क्या कर दिया मैंने x का, तो प्रिंट क्या होगा? पाइथन इज ऑसम इन द प्रिंट फंक्शन ऑफ आउटपुट मल्टीपल वेरिएबल। कोई जरूरी नहीं है कि हम x इक्वल टू सिर्फ बनाना ही रखें। कहने का मतलब ये मल्टीपल वेरिएबल मतलब कि हम देखिए एक ही चीज को हम ये देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब एक वेरिएबल के नाम को हम पूरा एक वर्ड पूरा लिख सकते हैं। किसी का नाम तुम क्या कर रहे हो, एक वेरिएबल को घोषित किया और उसके सामने मैंने मतलब इतना बड़ा वर्ड लिख दिया, तो जब हम प्रिंट कराएंगे तो ये पूरा वर्ड ही प्रिंट होके आएगा। अब आते हैं इसमें, जैसे यहां पर दिया है एग्जांपल में कि अगर हम x की वैल्यू, x को पाइथन कहते हैं, y को इस कहते हैं और z को ऑसम कहते हैं, तो प्रिंट करा दिया मैंने x y z, तो बताइए प्रिंट आउटपुट क्या होगा? अब इसमें आउटपुट आपको पता है कि यहां पर पाइथन आएगा, पाइथन आउटपुट आएगा, कामा करके आएगा, जैसे कामा यहां पर लगाया हुआ है। पहली बात तो यहां पर लगाना है कंपलसरी है, लेकिन ये कामा नहीं आएगा, यहां पर आएगा पाइथन इज ऑसम। पाइथन इज ऑसम, यहां पर ये आउटपुट आने वाला है। चल अभी देख लेंगे। अब देखिए यहां पर अगर हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, देखिए यहां पर प्लस ऑपरेटर टू आउटपुट मल्टीपल वेरिएबल। अगर देखिए हम पाइथन इज ऑसम को हम x प्लस वाई प्लस जेड कर देते हैं, तो बताइए आउटपुट क्या होगा? यहां पर आउटपुट दोनों मतलब सारे वर्ड ऐड हो जाएंगे, समझे? मतलब जैसे यहां पर पाइथन लिखा है, पाइथन, अब इसी से लगा हुआ इज लिखा जाएगा और इसी से लगा हुआ ऑसम लिख जाएगा, मतलब ये एक पूरा वर्ड बन जाएगा पाइथन इज ऑसम। ठीक है, तो ये चीजें रहेंगी। आपको प्रैक्टिकल में दिखाई देता हूं एक बार। चलिए
आइडियली में चलते हैं और यहाँ पर हम एक सेल में जाते हैं और एक वर्ड टाइप कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर टाइप करते हैं। यहाँ पर मैंने कर दिया x पाइथन y इक्वल टू इज और z इक्वल टू ऑसम, और यहां पर मैंने प्रिंट करा दिया x y और z। देखिए ये चीज मैंने पहले प्रिंट करा रहा हूं क्योंकि ये अलग अलग आएगा। पहला वाला वर्ड यही था ना, तो मैं पहले इसको सेव कर लेता हूं क्योंकि बिना सेव करके आप इसे रन नहीं करा सकते हैं। सेव कर लिया मैंने, यहाँ पर कुछ भी डाल दे रहा हूं। उसके बाद यहाँ पर मैं रन करा लेता हूं। सिंटैक्स एरर दिखा दिया। सिंटैक्स एरर क्यों दिखा दिया? इज एक वर्ड है, पाइथन सबको हम कामा में नहीं लिखे। ये चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि आपको कामा के अंदर लिखना है। सिंटैक्स जो स्ट्रिंग्स वैल्यू हैं इन सभी को आपको कामा के अंदर रखना है। इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड लगा सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड भी लगा सकते हैं। अब मैं रन करा रहा हूं, इसको सेव कर रहा हूं और यहां से रन करा रहा हूं। देखिए रन करा दिया मैंने। अब यहां पर लिख के आ गया पाइथन इज ऑसम। देखिए यहां पर लिख के आ गया ये पाइथन इज ऑसम, ठीक है। अभी मैं इसको रन कराने के बाद अब यहां पर मैं प्लस चिन्ह लगा रहा हूं। यहां पर मैं x प्लस y प्लस z। अब मैं इसको सेव कर रहा हूं यहां पे और इसको रन करा रहा हूं। अब ये देखिए पाइथन इज ऑसम सब मिल के आ रहे हैं। देख नहीं रहे हैं आप? यहाँ पर पाइथन इज ऑसम सब मिल के आ रहा है, तो कोई यहाँ पर आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है। हर एक चीज पूरी रूप से समझा जाएगा। अब हम यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सेल को डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये जो बहुत बड़ा हो गया, ये इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए इतने में आएगा, सही रहेगा। अब आते हैं फिर से प्रोग्राम में आ जाते हैं। इसके बाद यहां पर ये चीज हो गई। उसके बाद आते हैं कि यहां पर देखिए एग्जांपल के रूप में फॉर, अगर हम किसी इंटीजर वैल्यू को ऐड करते हैं। अब यहां बताइए आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? यहां पर एग्जांपल है 5 10। अब ये 5 10 मतलब 5 और 10 को ऐड कर देगा क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है। प्रिंट आएगा आपका 15, ठीक है। यहां पर आउटपुट आएगा 15। आगे देखते हैं प्रिंट फंक्शन। अब यहां पर अगर ये बताइए क्या ये वैल्यू प्रिंट होके आएगी? 5 और जॉन x और y को ऐड करा दिया तो बताइए ये क्या वैल्यू बनेगी? ये इंटीजर वैल्यू है, मतलब नंबर वैल्यू है, और ये स्ट्रिंग वैल्यू है या str, ठीक है। स्ट्रिंग वैल्यू है मतलब ये कोई नंबर अल्फाबेट वाला है। तो क्या ये दोनों ऐड होंगे? नहीं, इसका आउटपुट होगा सिंटैक्स एरर, ठीक है। ये एरर दिखाएगा, यहां पर ये काम नहीं कर पाएगा। अब यहां बताइए द बेस्ट मल्टीपल वेरिएबल है x और y, x डॉट वाई। देखिए ये ऐड तो नहीं होंगे लेकिन x और y लिख के आ जाएगा। यहां इसका प्रिंट आउट होगा y और जॉन, प्रिंट आउट ये आएगा। इसका ऐड नहीं होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। पाइथन ग्लोबली वेरिएबल, अब इसका पाइथन ग्लोबली वेरिएबल क्या है? वेरिएबल दैट आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन एज इन ऑल ऑफ एग्जांपल अबव, ठीक है। क्रिएट अ वेरिएबल आउटसाइड ऑफ फंक्शन एंड यूज्ड इनसाइड ऑफ, ठीक है। जैसे डेफ है माई फंक्शन समथिंग, ये प्रिंट करा दिया कि पाइथन इज, किसी चीज को आपको डिक्लेयर करना है तो आप कैसे डिक्लेयर करेंगे? माई फंक्शन, देखिए पाइथन इज कर दिया मैंने, फिर प्लस लिख दिया, इसको एक्स कर दिया, तो बताइए प्रिंट आउट क्या आएगा? तो यहां पर प्रिंट आउट आएगा पाइथन इज, तो सही रहेगा, लेकिन इज के साथ ऐड होते हुए ऑसम लिखा जाएगा क्योंकि प्लस फंक्शन अगर किसी वेरिएबल के पहले लग जाता है तो प्लस लगने के बाद ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब इज जो है ऐड हो जाएगा ग्लोबली वेरिएबल, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहां पर क्रिएट वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन विद द सेम नेम एज ए ग्लोबल वेरिएबल।
जैसे मान लीजिए कि x का एक वेरिएबल है, इसको ऑसम कर दिया गया है, और ये डिफ माई फंक्शन है, x एक फंटास्टिक लिखा है, प्रिंट कराना है मुझे पाइथन इज प्लस x करना है। अब यहां पर मैंने फिर वही कर दिया, प्लस x करेंगे तो x इज और ये दोनों है, यहां पर मैंने स्पेस दे दिया है, लेकिन अगर स्पेस दे दिया है तब ये दूर रहेगा, क्योंकि इज लिखने के बाद यह थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे ये वाले स्पेस की वजह से यह दूर रहने वाला है, इसलिए यहाँ पर ऑसम रहेगा। ठीक है, ये चीज रहेगा इज ऑसम, पाइथन इज ऑसम, इसका आउटपुट ये आएगा। फिर मैंने यहाँ पर तो वही चीज लिखा है, यहाँ पर माई फंक्शन इज समथिंग। आगे देखते हैं, द ग्लोबल कीवर्ड्स नॉर्मली व्हेन यू क्रिएटेड ए वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, दैट वेरिएबल इज लोकल एंड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड द फंक्शन। जैसे एग्जांपल के रूप में समझते हैं, इफ यू यूज द ग्लोबल कीवर्ड्स द वेरिएबल बिलोंग टू ग्लोबल स्कोप। मान लीजिए कि आपका डिफ करके माई फंक्शन ये है, ग्लोबल एक्स ये है, तो एक्स इक्वल टू फंटास्टिक कर दिया वेरिएबल, तो बताइए यहां पर क्या प्रिंट होगा। अब प्लस एक्स करके यही चीज है बार बार, तो ये फंटास्टिक आपका इस करके आएगा, प्रिंट फंक्शन के बाद पाइथन इज, मतलब यहां पर आपको स्पेस है ना, तो फंक्शन जो है इसके बाद ही प्रिंट होगा। आगे देखते हैं गाइस, अगला वीडियो हम इसके बाद आएंगे, और अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।